अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, इस टाइम मैं जेलम में मौजूद हूँ इमरान खान साहब की जलसा गाह में, जहाँ पर कुछ ही देर बाद इमरान खान साहब अपनी स्टेज से खिताब करेंगे और आवाम को अपनी पावर शो करेंगे। यहाँ पर एक खातून मौजूद है जिन्होंने एक स्लोगन उठा रखा है जिसके ऊपर लिखा है शऊरो अदराक का सहाफत को चैलेंज, आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। इनके पास किन किन सवालात के जवाब हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके हर सवाल का जवाब है हमारे पास। तोशा खाना के बारे में क्या राय है आपकी? तोशा खाना के बारे में जो ये गवर्नमेंट ने आके जो ये पॉइंट उठाया इमरान खान का बारे में कि जी वो तोशा खान से गड़ी ले गया, उसने तोशा खान की गड़ी ली और बेच दी और बनी गाला की सड़कें बना दी। भाई आपको पता होना चाहिए आपने कितनी करोड़ों की जो आपकी गिफ्ट्स थे आपके तोहफा खाना में पड़े थे, तोशा खाना में पड़े थे, जो आपको ताइफ की सूरत में मिले थे, आप वो कहाँ गए? आपके ताइफ, आपके तोहफे किधर गए? इमरान खान ने तो सिर्फ इतना किया ना, उसने तो बेच के एक बंगाला की सड़कें बनवा दी। और आपने क्या किया? क्या वो महफूज हैं? आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको छोड़ के यहाँ पर तपती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या जज्बात लेकर आई? मैं सिर्फ हस्बैंड और अपने बच्चों को नहीं छोड़ के आई, मैं जाबियन हूँ, जॉब से वापस आई हूँ और जस्ट पानी पिया है और घर से निकल आई हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स कहते रहे हैं बहुत गर्मी है, अभी ना जाओ, बीमार हो जाओगी, कुछ खाओ कुछ पियो। मैंने कहा नहीं, जोश और जुनून और जज्बा वो चीज़ है जिसके आगे आप किसी किस्म का बांध नहीं बांध सकते। खान साहब को और देखने वालों को क्या कहना चाहती हैं? खान साहब से यही कहूँगी कि खान साहब आपने कभी भी घबराना नहीं है। आप हमें कहते थे ना घबराना नहीं है, अब आपने घबराना नहीं है, आवाम आपके साथ है बिल्कुल 100%। आपको पता है हार्डली ये 11-14 पार्टियां मिला के भी इनके कोई 20% लोग होंगे इनके साथ, 80% अवाम आपके साथ है। आप हमें किसी मकसद के लिए कॉल करेंगे, आपकी मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आप जोश दर जोश आपके साथ आएंगे। क्या लगता है 2023 के इलेक्शन के बाद अगर खुदा न खास्ता नाकामी हो जाती है, खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं, तो खान साहब क्या पाकिस्तान में रहेंगे, यहाँ चले जाएंगे? जाने का तो कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। जिस बंदे ने अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मुल्क पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया, क्या वो इलेक्शन से घबरा के भाग जाएगा? कितने टाइम उसको लगा अपनी जगह बनाने में, वो कब से पाकिस्तान के लिए लड़ है, स्ट्रगल कर है, वो नहीं भागा, तो अब भागेगा। और कौन चोरी करेगा इलेक्शन? ये तो अवाम का इतना शऊर है, हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ जो तहाई है ना अक्सरियत, वो अवाम की है, इसकी इमरान खान की है, किसी और की नहीं है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं इलेक्शन कमीशन में आप जाके वहाँ पे आपने बंदे बिठा के कहीं और से आप इलेक्शन में नंबरिंग करेंगे, कोई नंबर गेम डालेंगे, कुछ करेंगे, तो हम फिर अवाम आपके लिए खिलाफ आपके लिए बाहर निकल आएंगे और अवाम इमरान के कदम के साथ कदम मिलाएंगे। अच्छा, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब की तपती जो तकारीर हैं, ये उनसे आप मानूस हो के सारी बातें कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो इमरान खान से मानूस होने की बात एक ही है, और वो ये है कि आज तक कोई बंदा इमरान की करप्शन को साबित नहीं कर सका। वो करप्ट नहीं है, उसने स्ट्रगल किया पाकिस्तान की खातर, उसने अपनी फैमिली का, कहाँ पे उसने अपनी फैमिली को डिफेंड किया है, कहाँ पे अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, कहाँ वो अपनी फैमिली को लेके चाह रहा है, वो किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? खान साहब तो ये भी कहा करते थे कि अगर लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने देंगे, जलसे करेंगे तो महंगाई का बहरान आ जाएगा, पाकिस्तानी मईशत बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर तो लॉन्ग मार्च का मकसद है कोई, आप एक विजन लेकर चलते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत में बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये महंगाई मार्च है, जैसे आप लेके चलो इस्लामाबाद चलो, महंगाई मार्च, आज क्या हाल है आपका? आप देखें, आपने रेट्स चेक करें, आप देखें मुर्गी का रेट 600 रुपया हो चुका है, बाकी सब्जियों के रेट चेक करें, आप जाके देखें डॉलर कहाँ पे है, डॉलर को पकड़ें कहाँ जा रहा है, उसकी उड़ान किधर जा रही है। आप पीटीआई को इतराज़ करते थे, इमरान खान को इतराज़ करते थे, उसकी नाकाम पॉलिसियों का तस्करा करते थे, तो अब क्या आपका ख्याल है कि खान साहब की हुकूमत में ऊपर नहीं गया? नहीं, खान साहब की हुकूमत में गया। खान साहब कितने क्राइसिस से गुजरे हैं, आपको इस चीज़ का भी होना चाहिए। कोविड-19 में पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क ने कितनी अच्छी पॉलिसी अपनाई है, कैसे उन्होंने लॉकडाउन, कितने उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन और वट जो उनकी पॉलिसी थी, जिस तरह उन्होंने किया, पूरी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया है कि एक गरीब मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को तो बिल्कुल बैठ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। क्या लगता है आज कितनी आवाम आएगी इस जलसे में? इंशाल्लाह
इमरान खान के जलसों में पूछने की बात नहीं होती, आवाम देखे किस तरह आती है, आप सबको पता है। आप उनका कोई भी जलसा ले लें, आवाम आएगी और इंशाल्लाह बड़ी ताकत के साथ और पुरजोश आएगी आवाम। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।